और देखिए रूबिका लियाकत इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं और आज जब ऐतिहासिक दिन है तो वहां से वो आपको दिखा रही है वो खूबसूरत तस्वीर। ओवर टू यू रूबिका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हम एक दफ़ा ज़रा हाउस बोट की तरफ जाएंगे और बता दूं मैं दर्शकों को कि हम इस वक्त श्रीनगर की नगिन लेक में मौजूद हैं। यहीं पर शांति है, यहीं पर वो खूबसूरत नज़ारे हैं। मेरे एक तरफ मैं हरी पर्वत देख सकती हूँ तो दूसरी तरफ नगिन लेक है और पीछे खूबसूरत जो पहाड़ है। आज बर्फ से भले ही नहीं ढके हुए हैं लेकिन सुकून है और शांति है। 4 साल बीत गए हैं। हमें थोड़ा सा वहाँ पे, आपका नाम क्या है? हाँ? यूसुफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज कैसा लग रहा है आपको? बस ठीक है, मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है। और क्या क्या आपको बदलाव दिख रहे हैं कश्मीर में? पूरा बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है? पूरा किस तरीके का? टूरिस्ट के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं तादाद में? बहुत सारे। बहुत, इस साल ज्यादा ही। बहुत। हम भी खुश है इस साल। हाँ हाँ। बहुत खुश है इस साल। अरे वाह, यूसुफ जो है वो बहुत खुश है। और यूसुफ, अब जरा मुझे किनारे पर ले जाएं तो हम बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनसे दर्शकों को तारुफ करवाना चाहते हैं। तो भाई, भारत 24 की ये बड़ी कवरेज है। 370 35A, ये दोनों कश्मीर से दूर हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन कौन कौन सी वो दूसरी परेशानियां हैं जो कश्मीर की जनता से और कश्मीर से दूर हुई है, आज उसी की ये बड़ी कवरेज। और इसीलिए सारे खास मेहमान हमारे साथ होंगे और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले होंगे। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, यहाँ सामाजिक मुद्दे पर बात जरूर रखनी जरूरी है। इसलिए क्योंकि आपने सुना एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अब से कुछ देर पहले क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो गया है। और मैं आपको आंकड़े बाकायदा बताऊंगी, 2018 की बात हो या फिर बात हो 2023 की, इसमें क्या फर्क है ये आप जानेंगे। लेकिन अब जरा आपको हमारा जो मेकशिफ्ट स्टूडियो है भारत 24 का वो दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, आप कश्मीर की जनता बैठी है, सोशल वर्कर्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ की वो हाउस वाइफ्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बस मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि एक दफा जो है चारों तरफ का नजारा दिखा दे। हाउस बोट है ये, नगिन लेक की हाउस बोट, जहां पर हम भारत 24 की बड़ी कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यहीं पर मैं मौजूद नहीं हूं, मेरे साथ आयुष मेरे सहयोगी जुड़ेंगे लाल चौक से और तजम्मुल मेरे सहयोगी जुड़ेंगे डल झील से। हम उन दोनों का रुख करेंगे, उनसे कश्मीर की आबो हवा के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे रूबिका जी। याकूब साहब जो है, हाउस बोट उनकी यहाँ पर है और 100 साल पुरानी हाउस बोट है। और अगर आप उसे देखेंगे तो लगेगा जैसे कल ही बनकर तैयार हुई है। और ये जो हाउस बोट एसोसिएशन है उनके ये बाकायदा प्रवक्ता भी हैं और बड़े लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं। याकूब साहब, 370 हटने के बाद किस तरीके का माहौल आपने महसूस किया है? किस तरीके की तरक्की के रास्ते पर कश्मीर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो G20 की बैठक से लेकर 34 साल के बाद एक बड़ा जुलूस जो है मुहर्रम का वो भी देखने को मिला है। और कौन सी नई चीजें जो हमें नहीं मालूम है और आपने अपनी आंखों से देखी है? देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हालात बहुत अच्छे रहे हैं पिछले 2 सालों से। और जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपने भी इसकी अक्सबंदी की है, कवरेज भी किया कश्मीर में वक्तन फ़वक्तन। और यहाँ का, जहाँ मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ, मैं तो बिज़नेस की ही बात करूँगा। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर 2022 में जो हजूम आया यहाँ पे टूरिज़म का, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा फुटफॉल हमको मिला है आफ्टर द 3 डिकेड्स। तो 30 सालों के बाद पहली दफ़ा हमने लास्ट ईयर 2022 में एक बहुत ही बड़ा फुटफॉल टूरिज़म का देखा। और इस बार जब मार्च में शुरुआत ही हुई थी और टूलिप गार्डन खुल गया और अनाउंस हुआ कि
टूरिस्ट के लिए और यहाँ के लोकल्स के लिए खुला, तो दोबारा हमको मेरे ख्याल से 1947 के बाद ये पहली दफ़ा 2023 में एक रिकॉर्ड तोड़ सीजन रहा है रूबिका जी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीजन रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? गुजरात से आए, मुंबई से आए, उत्तराखंड से आए, हम केरला दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से भी आए हैं, बहुत हमारे पास रिकॉर्ड्स है। और अभी तक मार्च से लेकर अभी तक, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर के होटल्स हो या हाउस बोट हो, सारे के सारे इस बार 2023 में सोल्ड आउट ही चल रहे थे। इस वक्त सोल्ड आउट ही चल रहे हैं। और हमने भी बकायदा जब ये स्टूडियो बन रहा था और हम यहाँ पर मेहमानों से बातचीत करने का सिलसिला बढ़ाने ही वाले थे, हमने देखा है यहाँ से मेहमान निकल रहे थे। या ये जो इलाका है, ये अमूमन नगीन लेक जो है वो थोड़ा शांत रहता है और यहाँ पर जो बाहर देशों के लोग हैं वो आना पसंद करते हैं। डल झील जो है वो किस तरफ है याकूब भाई? देखिए ये सारा डल झील ही है, लेकिन इसका नाम इसलिए रखा गया है, नगीना लेक इसको कहते हैं। नगीना इन द सेंस कि ये जो अंगूठी में नगीना होता है ये गोल शेप में है, इसलिए इसका नाम नगीना रहा है। अगर आप इस पुल के पीछे देखेंगे तो यहाँ से हमारा डल झील स्टार्ट होता है, फिर नेहरू पार्क क्या बुलवार, अच्छा, ये नगीना पुल के जस्ट उधर से फिर डल झील सारा स्टार्ट होता है। फिर उसमें नेहरू पार्क भी आता है, कबूतर खाना भी आता है जो महाराजा हरि सिंह का समर हाउस है, बुलवार रोड जो आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा वापस आके यहाँ से एंड हो जाता है दोबारा। तो ये गोल चक्कर में सारा डल झील ही है रूबिका जी। अच्छा, वैसे आशिक हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक है, कैसे मिजाज है आपके? बहुत अच्छे। ट्राइबल लीडर है तो यानी आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स की तरफ से आ रहे होंगे। किस तरीके के हालात इन दिनों आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ बदलाव हुए हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कश्मीर वैली में अभी यहाँ पे खड़ी हैं, और उसके साथ आपका जो दारपीक का शो है आपका, हम उसको भी देखते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रैवल के मतलब अभी मुद्दे हैं या मसाइल हैं, धीरे धीरे तो वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह बाकी जो आपने हालातों की बात की, 370 जाने के बाद तो काफ़ी मतलब लिमिट में रहे हालात, बाकी इनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत कम हुए, और इसके साथ साथ डेवलप भी हुआ, स्मार्ट सिटी भी बनी, तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए। कुछ कमियां हैं लेकिन हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आशिक साहब, उस कमियों की हमें बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो कमियां जब तक हम आपके ज़रिए जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, देश के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंचाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, वो दुरुस्त नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं अभी जो भारत 24 के दर्शक आशिक साहब सुन रहे हैं आपको, 2018 के पहले और आज में जो तब्दीलियां हैं, अगर मैं आपको कहूं कि 5 वो बड़ी चीज़ें गिना दीजिए, तारिक साहब गिनवा पाएंगे उसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर वैली के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है कि जैसे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसको स्मार्ट सिटी बनाया गया, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी काम हुआ, लेकिन जो दूर दराज एरिया हैं, गांव हैं, वहाँ पे अभी कमियां हैं। जैसे कि रोड को लेके आप देखो, बाकी बिल्डिंग्स देखो, हॉस्पिटल्स देखो, स्कूल्स देखो, तो काफ़ी कमियां हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी वो। वहाँ के हालात जो है, मतलब सड़कें पूरी नहीं बन पाई है, स्कूल अभी बने नहीं हैं, दूर दराज इलाके हैं उनमें अभी रोडों की कमी है, स्कूलों की कमी है। आप किस इलाके से आते तारिक? हम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बांदीपुरा में किस तरीके का काम हुआ है? देखिए, बांडीपुरा में हमारा जो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं डॉक्टर ओवैस साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो उनको धीरे धीरे वो क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको कम ही समय हुआ है, 3 साल होने जा रहे और हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये कमियां पूरी होंगी? इंशाल्लाह ज़रूर, हमें डॉक्टर ओवैस साहब पे बहुत ज़्यादा ये भरोसा है कि वो जल्दी इसको दूर कर देंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर समीना जान भी मौजूद है, लेकिन समीना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, उनकी तबीयत जरा नासाज है। हाँ, अच्छा समीना जी, आप पानी पीजिए और उसके बाद मैं आपका रुख करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप ठीक? मैं अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। आपका नाम? शीमा। हाँ, शीमा। हाँ जी। शीमा पढ़ाई करती है? जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ पढ़ रही हैं आप? मस्टम नवागल हायर सेकेंडरी में पढ़ रही हूँ। ओके। और किस तरह चल रही है पढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है। हाँ, ये परेशान हो रही है कि अब अगला नंबर मेरा है। मैं समझ गई, आप कश्मीरी में बोली लेकिन मैं समझ गई। मैं पास कर दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, किस तरीके के इस वक्त की तब्दीलियां आपको नजर आ रही है? आधे पॉजिटिव, आधे गुड? पॉजिटिव जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इस टाइम मेरी मतलब अपनी बात को नहीं, एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है।
काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड हो गया है कश्मीर इन एवरी एक्सपेक्ट। मतलब इस टाइम फीमेल्स की बात है, वो हर एक फील्ड में यहाँ पे मतलब अगर ये कॉन्फिडेंस है, मतलब ये जो भी है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगी हमारे यहाँ पे। मतलब आप कह रही हैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियां नजर आ रही है, एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारी तब्दीलियां हैं। अब वुड यू लाइक टू कंपेयर कि 2018 से पहले की एजुकेशन, क्योंकि मुझे भी मालूम है, मैं स्टूडियो में बैठकर ज़्यादातर ये होता था कि स्कूल बंद है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि पढ़ाई जो है, हाँ, अब जब 370 हट चुका है उसके बाद स्कूल बंद हुए हैं, जी तब से तो अभी बिल्कुल स्कूल बस वो कोरोना का टाइम अगर छोड़ दिया। कोरोना का जी, उसके बाद से बहुत स्मूथ चल रहा है सब कुछ। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बच्चे आते हैं जी बिल्कुल आते कि बंक कर जाते हैं? नहीं आते हैं बिल्कुल आते और हैं। लड़कियों की तादाद? वो मतलब मेरा स्कूल जो था वो सारा फीमेल वहाँ पे स्टाफ था, तो वहाँ पे मैक्सिमम सारी लड़कियाँ आई थी, तो अच्छी खासी एजुकेशन थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, और अभी छुट्टियां चल रही है? नहीं, अभी स्कूल चल रहे नहीं अभी स्कूल चल रहे हैं। हैं। आप कौन सी क्लास में? मेरा रिसेंटली 12th क्लियर हुआ है। 12th हो गया है। और सब्जेक्ट क्या थे आपके? आर्ट्स। आर्ट्स, हाँ, ह्यूमैनिटीज। तो अब आगे क्या करने की सोची है आपने? BA ऑनर्स, बी ऑनर्स करने वाली है, और फिर उसके बाद B.Ed या फिर कुछ और। यानी बच्चों को पढ़ाने वाली है। अब मैं आ रही हूँ आपके पास। आऊं कि नहीं आऊं? आऊं कि नहीं आऊं? उधर जाऊं फिर आऊं? आपका नाम क्या है? तंसीला। तंसीला। कैसी हैं आप तंसीला? कश्मीर कैसा है? Kashmir is like everyone knows it's a heaven on earth. So no course need it to is. explain. So no need to explain कि कश्मीर कैसा है. एंड डे बाय डे अच्छी खासी चेंज आ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से कि पूरे कश्मीर में पैसा घूमता है. सो टूरिज्म बढ़ रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अस. और डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? नो डाउट, एज ऑलरेडी सर सेड दैट कि कहीं ना कहीं पे अभी चेंज लाना ज़रूरत है. लाइक रोड्स अभी प्रॉपरली सेटअप नहीं हो चुके. इफ़ यू विल हैव अ विजिट टू ओल्ड सिटी डाउनटाउन एरिया, डेफिनेटली वहाँ पे रोड जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड है. अगर हम हर किसी गली से गुजरे, मैं अपने ओल्ड सिटी की बात करूंगी तो वो टोटली डिस्ट्रॉयड है. सो बेटर टू हैव सम टाइप ऑफ मोर डेवलपमेंट्स, मोर चेंज. रेस्ट एवरीथिंग इज ऑलराइट एज बिफोर इट वाज कि स्कूल्स ऑफ थे, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी. स्कूल्स वर ऑफ, एजुकेशन नहीं चल रही थी. एवरीथिंग इज गोइंग सेटल डाउन डे बाय डे. अब ये जब टूरिज्म आता है तो कश्मीर का एक अलग ही रंग होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. और वो कैसे, मतलब जब मेहमान यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके की तब्दीलियाँ आपको नजर आती हैं? एज अ टूर, मतलब आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट. कैसे? आई एम माई सेल्फ अ ट्रैवल एजेंट. तो अगली बार मुझे कश्मीर आना हो तो मैं आपको फोन कर दूंगा. मोस्ट वेलकम मैम, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम. तो फिर आप कैसे कैसे प्लान करती है, क्या प्लान करती है? जस्ट लाइक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अभी जो ज़्यादा जो अब शिफ्ट हो रहा है टूरिज्म, वो पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग से हटकर अब गुरेज वैली की ओर जा रहा है. अच्छा. हाँ, क्योंकि पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग वो तो मोस्ट कॉमनली हो चुके हैं रूट्स. सो नाउ द टूरिज्म इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द गुरेज वैली. बट एज ऑलवेज लोग तादाद में फोन करते हैं? मैम, मतलब जो मैंने इन 2 सालों में फ्लो देखा है, लाइक 22 एंड 23, मैंने वो फ्लो टिल द डेट आज तक नहीं देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 7 years, बट ऐसा फ्लो मैंने आज तक नहीं देखा है. और लोग कितने एक्साइटेड होते हैं. पहले तो ये होता था कि कश्मीर आ रहे हैं तो सब ठीक तो होगा ना, मतलब हम सेफ तो है ना. जी जी, अब तो सेफ है. पहले डर लगता था, अब तो नहीं है वो. अब वो लोग ये तो इंक्वायरी तो थी, नहीं. अब नहीं है वो. पहले हमारा सबसे पहले ये चीज़ होता था क्लाइंट के साथ कि मैम अगर हम वहाँ आ रहे हैं, इज इट सेफ टू हैव अ विजिट टू दीज प्लेसेस, स्पेशली टू बांदीपोरा एरिया और शोपिन एरिया. बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें पहले वो लाइक रिग्रेट होता था कि नहीं ऐसा नहीं है भाई. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई सीन नहीं है. अभी क्लाइंट्स भी खुशी से आ रहे हैं और खुशी से जा भी रहे हैं. मतलब मजे में आते हैं, इंजॉय करते हैं और मजे में चले जाते हैं. बिल्कुल मैम. तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ही अच्छी. हाँ.